बल्कि आप सबसे ही सवाल है उन सासों जो अपनी बेटियों को कॉल करके एक एक बात बता रही, फिर वो बेटियां वो जो नंदे हैं वो जो अम्माओं की सबकी वो निकाल रही हैं भड़ास। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात है, हालांकि बहुएं बेचारी सास की खिदमत में मर जाएंगी। खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा, घर में कोई बड़ा काम होगा उनकी पसंद के मैंने तो कोई नहीं पूछता, मैंने किसी ने खाना भी नहीं दिया। सुबह सुबह फोन लेके बैठ जाते हैं ना, हाय मैं ते थे बस कुछ भी नहीं कर रही हैं, टीवी भी नहीं मैनू वेखण दे रहे, मैनू ए भी नहीं करन दे रहे। और वो बेटियां जो वहाँ पर अपना तूफान उन्होंने खड़ा किया हुआ होता है अपने ससुरालों में, उनको वहाँ कोई मुंह नहीं लगा रहा होता है। माँ अक्सर बेटियों को ऐसे पुश करती है, फिर वो आके नजला वो भाभीयों पे निकलता है। सारी बातें के वक्त बहुत है ना लोगों के पास, काम वाम करते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। हमारे हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो टाइम ही नहीं। वही कह रही हूँ, मैं तो इतनी बिजी होती हूँ, अगर शूट पे नहीं हो तो घर में बहुत से काम होते हैं हमारे पास। अगर आप अपने आप को बिजी रखना चाहें इस फजूल किस्म की चीजों से, तो बहुत सी चीजें आपके पास है। हमारे यहाँ लिमिटेड सोच हो गई है ना लोगों की, कि बस अगर हम बहू की बुराइयां करेंगे तो पूरा दिन उसमें गुजर जाएगा। बेटियों को फोन करेंगी तो वो पूरा दिन उनमें और दूसरे दिन उनके घरों में भी जाके बैठ जाएंगी। वो दिल नहीं भरा होगा ना फोन पे, तो घर में जाके बैठ जाएंगी। ये बताएं परवीन जी, ये जो सासें जो फिर बेटियों को कॉल करके कि वो उनको भी घर की ईची बीची बात बताती है कि ये हो गया, जिसने ये किया, देखो आज निकली है मियाँ के साथ बाहर, अभी तक वापस ही नहीं आई, अभी तक ये बहुत हमारा है, अभी तक सो रही है। फिर वो नंदे आके तूफान खड़ा कर देती हैं। और बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो मारधाड़ पे आ जाती हैं। नंदे मैंने देखी है, ऐसी नंदे मैंने देखी है जिन्होंने कूट डाला भाभी को। मेरे पास कोई आए मैं उसको बताऊं। वही ना, अब मतलब घर में एक फसाद बरपा, फसाद। मुझे लगता है उनके अपने घरों में और फिर माएँ इसीलिए कहती हैं शुक्र है बहन नहीं है। जब शादी हो रही होती है, कितनी बहनें, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितनी बहनें। अक्सर बता भी रहते माशाल्लाह, की बड़ी सी बात जगह पकी हुई, बस सिर्फ भाई है, अल्लाह की शुक्र है कोई बहन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बेटी बहुत खुश रहोगी वहाँ, उसकी कोई बहन नहीं है। तो उसकी वजह भी यही है कि बाज नंदें जो होती हैं वो गंदी होती है। अल्लाह माफ करे। तो ये मेरे ख्याल से अब ये लड़कियों को भी चाहिए कि वो किसी तरीके से, वैसे मेरे ख्याल से आप ये जो भी आपने बोला ना बहुत दिल से निकला। मेरा एक्सपीरियंस काफी बैड है। सॉरी टू से। अच्छा अच्छा, मेरी तो बड़ी नंदों की ख्वाहिश ही रही, मेरी कोई नंद नहीं है। अच्छा नहीं है, सुकून से है। नहीं फिर मेरी नंद और मेरे साथ ज्यादती करे, ऐसा हो सकता है? हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी नंद बहुत अच्छी है, मतलब मैं भी एक नंद हूँ तो मैं भी अच्छी हूँ, और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है। कुछ घरों में होता है, कुछ घरों में नहीं होता, और नहीं वहाँ यही होता है ना कि टाइम बहुत होता है। सुबह को उठ गए, काम करने को कुछ है नहीं, हाय दरवाजे पे कान लगा के सुन लिया, इतनी अच्छी नंदे लिया। मैं और मेरी बहन हम इतनी अच्छी नंदे कि हमारी भाभी जो है वो हमारे भाई से ज्यादा हमें मोहब्बत करती। वो तो मैंने देखा है ना, तुम तो शादी भी आई थी तो वो ना भी ऐसे। देखिए ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, और मैं समझती हूँ, पर्सनली मैं समझती हूँ, इसको जितने प्यार मोहब्बत से आप लेके चलोगे ना, आपकी जिंदगी उतनी सुकून। भाई वो बेटियों की शादियां हुई तो मेरी भाभी ने अपनी बड़ी बहनों से मशवरा नहीं किया, हमसे मशवरा किया, मुझसे, मेरी बड़ी बहन से मशवरा किया। और हर दुख तकलीफ में, हर उसमें सबसे आगे वो होती है, सबसे आगे। मतलब कोई मैं या मेरी बहन बीमार हैं या सबसे पहले मेरी भाभी आती है कि कोई काम हो तो मुझे बताना। इतनी अच्छी है वो। इतनी तो उसी तरह देखें, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो चपेड़ी पड़ती है। एक हाथ, बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से घर निभाने में, घरदारी निभाने में बड़ी सपोर्ट मिल जाती है कि अगर आपके घर के ऐसे रिश्ते आपके साथ खड़े। और कभी भाई से कोई अनबन होती है, वो कुछ होती है, तो हम अपने भाई को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी गलती है, इसने इतना अरसा तुम्हारे साथ गुजारा है, इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने गलत किया होगा। तो वो इस बात को बहुत रिगार्ड करती है कि नंदे जो हैं वो मेरा साथ देती है। और जबकि बहुत ये होता है कि बेटा गलती करे लेकिन कहेंगे कि बीवी ने गलत पढ़ा है, ये जरूर पट्टी बीवी ने पढ़ाई है, ये जरूर भाभी ने पट्टी पढ़ाई है। उसको, बेटे को, ये भाई को नहीं कसूरवार करते लोग। नहीं, हम तो अपने भाई को ही जलील कर देते हैं कि तुमने ही किया। मिसेस जाहिद हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, टीवी की आवाज प्लीज पीछे से बंद कर दीजिए। आई थिंक आई नीड टू ड्रॉप द कॉल। मैं
मैं रिकॉर्ड ड्रॉप कर रही हूँ। अच्छा जी जी। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक सास भी मौजूद हैं, आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या स्टोरी, आपकी क्या कहानी है घर की? मेरा मसला ये है कि मेरी ना 2 बेटों की शादी हुई, अभी छोटे बेटे की मैंने की। थोड़ा सा माइक आगे कर। माइक, हाँ। असल में छोटे बेटे की ना मैंने अभी की है शादी। तो अब मुझे नहीं पता था, वो इंगेजमेंट से ऐसे कुछ सिलसिले चल रहे थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मेरी समदन की ना। अच्छा, पहले तो मैंने इतना इग्नोर किया, मैं कोई बात नहीं, शायद ज़्यादा मुझसे अटैच है इसलिए ही सब कुछ कर रही हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना हर चीज़ में कहाँ रखोगी इसको, ये क्या करोगी, वो क्या, मैंने कहा वो आ तो भी हो जाए, मतलब एंगेजमेंट से पहले इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेंगे, मैं भी थोड़ा सा डाउट में आ गई कि ये क्या है। फिर अब ये हो गया हालात कि शादी हो गई। अब मतलब मेरे घर में जो पक्का है ना वो मेरी समझन को पता होता है। अब बताएंगे कौन देते हैं इन्फॉर्मेशन? वो यही फोन क्या जी पका? मम्मी शायद कॉल करती हैं, हाँ भी आज क्या पकाया है? अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो मैं हैदराबाद पे होती हूँ और मेरी समझन जो है वो होती है तारिक रोड पे, मतलब कोई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, अच्छा खासा। अब वो ये ना कि वो मोबाइल पे जाके बताती नहीं बहू मेरी। तो बहू ये खाना पकाती भी हैं जो खाना पकाता कौन है जो बताता? नहीं, मैं मोस्टली मैं ही कर रही होती हूँ। मैं एक्चुअली मेरी बेटी नहीं है तो मैं नखरे उठा लेती हूँ उनके, इसीलिए मैंने शुरू में वही बात है उनको मोहब्बत दी कि चलें कोई बात नहीं, लेकिन वही हो गया, ओवर ही हो गई हूँ। अब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो बेटा कहाँ जा रहा है, बड़ा वाला कहाँ जा रहा है, छोटा वाला क्या करे, भाई आप अपने घर में रहें, आप मेरे घर में। अब तो इवन मेरे बच्चे चिढ़ने लगे कि आप उनकी कॉल मत पिक किया करें। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने उन्हें इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। आपने बहू से नहीं कहा ये बात? मैंने जब उनसे ये बात की, अच्छा पता नहीं मुझे तो पता नहीं, हमेशा वो अनजान ही बनी रहती हैं, हालांकि सब पता है और वो ही बता रही है मज़े की बात। क्योंकि मैं नहीं समझती कोई आउटसाइडर आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखे कि आपके घर में क्या हो रहा है, अब किसकी बात पक्की हो गई, अब क्या हो गया, अब किसकी डेथ हो गई। उनके पास कैमरा का एक्सेस दिया हो बेटी ने? नहीं, कहीं शादी में जाना है तो उनको पता है, मतलब इवन ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पता होती है कि मैं परेशान होती हूँ कौन बता रहा होता है। बेटे के पास टाइम ही नहीं होता कि मैं कहूँ वो जा रहा है, नहीं, और बेटा क्यों बताएगा? और महीने में एक बार वो नहीं जा रहा होता, कोई इतना वो नहीं। अब ये जाके करती है ना जाके फ़ोन पे। अब कभी मैंने इनसे प्यार से पूछा आप ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, आप क्यों बताती हैं? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो अब फिर इसका हल क्या चाहती हैं? अब इसका हल यही है कि ये अगर इस तरह ही करेंगी ना तो इन द एंड ये घर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है अब जब मैं उनके मामलात में इतनी इंटरफेरेंस नहीं कर रही कि तुम्हारी बहनों की क्या हुआ, शादी हुई, मंगनी हुई, भाई का क्या हुआ, तुम्हारी खाला का क्या हुआ। आपकी देखिए एक हर नॉर्मल कपल में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी जरूर होता है। तो कभी जब आपके बेटे या उनकी भी कभी ऐसी कोई चीज़ होती होगी तो आपका बेटा आपके साथ शेयर करता है? नहीं, मैं उनके मूड से आइडिया कर लेती हूँ कि शायद कुछ हुआ है। लेकिन वो उनकी अम्मी को पता होता है जब उनकी लड़ाई अम्मी होती को है? हर चीज़ पता होती है। मैं आपको बताती हूँ आज मैंने घर में क्या खाना बना हुआ है, उनकी अम्मी को पता है। अच्छा आपने उसमें ये बनाया, आपने, मैं परेशान कि मतलब अजीब सा लगता है आपके घर की बात है, कोई बाहर वाला क्या बता बनाया, लेकिन बेटी ने बनाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि मेरी सास ने बनाया किसी भी तरह, मतलब उन्होंने तो कॉल आपने कर कभी ली। उनको रोका नहीं कि भाई आप मेरे घर के मामलात में क्यों बोलती हैं? मैंने काफ़ी दफ़ा उनको ये बात कही, लेकिन वो कहते ना शायद ठीक टाइप इंसान है, क्या डिटाई इतनी है कि वो नहीं समझ रही इस बात को। अब मुझे ये फील होने लगा कि इस वजह से ना घर खराब हो जाएगा। तो आपने अच्छा बेटे से कहा कि वो अपनी बीवी से बात करे कि भाई छोटी मोटी चीजें क्यों अपने घर की बात होती है? देखिए मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कहूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि वो जब सारा दिन थका हुआ आ रहा है और फिर जाहिर है वो गुस्सा होगा, एग्रेसिव होगा, तो बीवी पे गुस्सा निकालेगा। फिर इनको यही हमारे घर का माहौल नहीं है कि ऐसा लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन अब जो मुझे उसके हालात नज़र आ रहे हैं ना वो यही आ रहे हैं कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगी तो इसने ये कह देना कि मुझे अलग कर दें, मुझे अलग कर दें, क्योंकि वो ये हरकतें कर रही है। आई थिंक ये बात बनी इसीलिए रही है, वो यही करना चाह रही है कि मैं अलग हो जाऊँ। मुझे उन्होंने पहले भी आपसे पूछी मेरी कि कहाँ रखोगी। आप खुद इतनी यंग है तो मुझे अंदाजा कि बच्चा कितना यंग होगा, अपना घर तो वो खरीद नहीं सकता। वो बड़ी है मेरे बेटे से, आप यकीन करें 2 साल बड़ी है, मैंने वो भी नहीं देखा। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, रिलेटिव है। नहीं खुद ही आई थी ये, मतलब कि आपकी फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव्स थे जी, ये हमें पसंद है, ये वो बेटा तुम्हारा, ये मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। उस बच्चे की भी इज्जत है, मैं समझती हूँ, ये नहीं कि अगर उन्होंने कोई पहल करी तो। और आजकल का ऐसा दौर भी नहीं है कि हम वो सोचें। अब उनका मतलब ये हो गया है कि तुम्हारी सास ने कौन से कपड़े बनाए, यानी रिलेटिव्स है ना, वो क्या पहनेंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। अब आप बताएं, हमें अगर मासी भी करती है तो हमें कितना बुरा लगता है कि हमारे घर की बात जाके सामने मत करो, और वो यहाँ ये चक्कर है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी ना तो मुझे पता है मेरे बेटे ने क्या कहना है, लड़ाई झगड़े से बेहतर है मैं अलग हो जाती हूँ। हाँ, तो मेरे ख्याल में बेहतर है, बता आप उनको अलग कर दें ताकि वो बहुत सी चीजें बच्चे अलग होकर रियलाइज कर सकता है। दूसरी बात है अपने बच्चे, लेकिन बेटा बहुत अटैच है ना मुझसे, मसला ये है। और माएँ भी तो अटैच होती है, बस उसको ये होता है मैं देख बच्चों को अलग करें।
और नहीं, वो ड्रामा इसीलिए है। हाँ ये सारा मुझे यही लग रहा है, अब इन दी एंड समझ चुकी हूँ कि मैं ये इस तरह क्रिएट करेंगे कि मैं अच्छी भी बनी रहूँ और मैं निकल जाऊँ। तो अगर आप इन बातों को इग्नोर करें, लिफ्ट नहीं कराएं, तो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। पता चलता रहे उनको घर की बातें, कौन सा बड़ा मसला है। कॉल के बता दें, आपको बताया मैंने, पता नहीं शायद उससे बताया मैंने कहा आपको इतना बड़ा मैंने ये बनाया, मुझे कॉल करके खुद ही, मैंने कहा जब इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है चल मैं खुद दे देती हूँ। तो वो कह लेंगे अच्छा, फिर इतना अनजान बन जाना, वो और गुस्सा आता है कि तुम इतनी नन्ही बन गई हो, तुम्हें नहीं पता, सब तो पता है आपको। इवन ये भी पता है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ से आना है। कभी कोई ऐसा फटा हो तो ऐसे तो नहीं कभी घर लड़ने आई हूँ किसी? नहीं ऐसे नहीं करती हूँ, पढ़ी लिखी है उनकी। और 3 बेटियां और भी हैं। शादी को कितना? अभी 1.5 साल हुए। अच्छा, उनकी बेटियां भी और 3 बेटियां और भी हैं उनकी अभी छोटी। और वो मतलब उनका ये भी है कि छोटी को भी अंदर मेरे ही घर भेज दिया जाए, लेकिन अभी ये हालात देखते हुए मैं तो पहले से बहुत खौफजदा हो रही हूँ, तो मैं कैसे वो करूँगी? तो पूरे उनके ब्रॉडकास्ट करेंगे, शमीला मांगेगी खानदान में सारी सिमट जाएंगी, उधर कोई तकलीफ नहीं, तो वो किधर जाएंगी, वो खुद सिमट जाएंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कहाँ जाना है। अगर ये इस तरह माँ बेटी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो मैं तो अपने घर में अनजान हूँ। चिड़चिड़ाने वाली भी बात भी होती है कि भाई आप मेरा घर है, आपको पता है मेरे घर की बातें मेरे घर मेरे, लेकिन वो बातें बाहर निकलती है। यकीन करिए मेंटली टॉर्चर में टेबलेट्स लेने शुरू कर दिए मैंने। इनकी हरकतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि मैं वो ये पता चला कि आप टेबलेट्स ले रही हैं, सब पता होता है। और फिर नन्ही बन जाएंगी जाके मियां के साथ। ये भी कहा होगा उन्होंने फोन पे कि वो अब टेबलेट्स पे, वो अब टेबलेट दे रही है। मामला शुरू हो चुका है टेबलेट्स का। कौन सी टाइम पे टेबलेट? अच्छा, वो रात को सोने की दवाई लेती है। शमीला हमारे साथ जी कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। यहाँ मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी पहली शादी हुई, मेरी पहली शादी 2 साल रही। वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। शुरू में माशाल्लाह हालात बहुत अच्छे रहे। सास जो थी बहुत केयरिंग थी, नंदे भी बहुत केयरिंग थी। माशाल्लाह 3 नंदे थी, एक देवर था, एक ये खुद थे। इनके अबू यानी मेरे जो एक्स ससुर थे वो नूरियाबाद में जॉब करते थे। ठीक है, माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी जो बड़ी बहन थी उनकी शादी हुई। मसला यहीं से शुरू हुआ। इनकी जब बड़ी बहन की शादी हुई, वो जब भी अपने ससुराल होती, मैं के आती, अपनी वालदा को आके बताती, आज मेरी सास ने मुझे इस तरह बोला, आज मेरी नन्नू ने मुझसे लड़ाई की, आज घर में ये हुआ, आज घर में वो हुआ। यानी वो मेरी नन जितनी उनके साथ वहाँ पे मसले मसाइल चलते थे वो सारे आके अपने घर वालों को बताती थी। जब वो अपने घर वालों को बताती थी, वल्लाह आलम इनके दिल में ऐसी पता नहीं क्या बात आ जाती थी। वहाँ पे जो इनकी बेटी के साथ एक्शन होता था वो फिर सारा ये गुस्सा अपना सब मुझ पे निकालते थे। बिला वजह मुझसे लड़ते थे, बात बात पे रोक टोक। मैंने मदिया 2 साल बहुत बर्दाश्त किया। आप यकीन करो माशाल्लाह हम लोगों में और उन लोगों में, मैं ये नहीं कहती नौज बिल्ला के कोई, हम लोग बहुत पहुंचे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। लेकिन इनका ये था कि अपने घर वालों को बोलो कि मेरे जो एक्स हस्बैंड थे ना वो जॉब करते थे नेवी में। ठीक है, वहाँ पे मतलब इनकी अच्छी खासी सैलरी नहीं थी। वहाँ पे बस इनको समझ लिमिट इनको मिलती थी, इतना मिलता था कि ये अगर कभी मैं इनको ये भी बोलूँ कि यार मुझे उसमें सब कुछ पॉकेट मनी दिया करो, अब बिलीव करोगे मदिया मुझे सिर्फ 500 रुपए वो देते थे। मैं फिर भी चुप रहती थी कि मैं क्या कहती थी, शमीला आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे और भी बहनें हैं। अगर आज अब अपना घर खराब करके अपने मैं के चली जाती हो, कल को लोग ये नहीं बोलेंगे कि बंदा बुरा था। लोग एक ही बात करते हैं कि हाँ लड़की में कोई मसला था ना, लड़की ने कुछ किया था ना, तभी तो उसको लड़के ने छोड़ा है, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर मदिया 2 साल मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने वहाँ पे मेरी नेबर में एक लेडी थी बहुत नाइस, उन्होंने मुझे बोला कि शमीला ऐसे करो तुम ना सिलाई सीखो। मदिया मैंने वहाँ पे सिलाई सीखी। सिलाई सीख के अल्लाह का शुक्र अपनी पॉकेट मनी में खुद निकालती थी। मगर आस्ता आस्ता मैंने महसूस किया कि इनका रवैया ना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मदिया मैं कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन ये हाल हुआ कि इन्होंने मुझ पे हाथ किस बात पे उठाया कि तुम्हें पता है मुझे बैंगन नहीं पसंद, तुमने बैंगन क्यों पकाए? मैंने कहा यार क्या बात करती हूँ, मैंने तो बैंगन पकाए नहीं है, मैंने तो आपके लिए आलू पका के रखे हैं। इनकी वालदा ने जिद में आके बैंगन लाके इनके सामने रख दिए कि आज तुम्हारी वाइफ ने बैंगन पका के रखे हैं जो तुमको पसंद नहीं है। इन्होंने मुझसे लड़ाई की, इन्होंने मुझ पे हाथ उठा लिया। मदिया मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं बिल्कुल चुप होकर बैठ गई। आप ये समझो मैं सकते में चली गई। सुबह 7:30 बजे जब ये ऑफिस निकलने लगे, इन्होंने मुझे कमरे में लॉक करके दरवाजा बंद करके ये चले गए। शाम को 5 बजे के करीब मेरे घर वाले आए। मेरे फादर ने सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा क्या हुआ है? इसका फोन आया था कि तुमने घर में तबाही मचाई हुई है। मैंने अपने फादर को बोला, मैंने कहा यार आप एक काम करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिंदा रहे
तो आप फिर एक काम करेंगे, मुझे यहाँ से ले जाए, मैंने यहाँ पे नहीं रुकना। तो मेरे फादर ने बोला ठीक है बेटा, मैं दूसरा सवाल तुमसे नहीं पूछता, आप मेरे साथ वापस चलो। मदिया मैंने शूज पहने, अपना पर्स लिया, मैंने A to Z अपनी कोई चीज वहां से नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था, वल्लाह आलम शायद अल्लाह मुझसे करवा रहा था। एक हफ्ते पहले पता नहीं मेरे दिल में क्या था, मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें करके अपनी वालिदा अच्छा, को मैं शमीला जी आप हमारे क्या- साथ कॉल में रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक में भी आपकी से कॉल पे बात करते हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।